अगर आप सोचते हैं कि शिक्षा का भविष्य सिर्फ स्मार्ट टैबलेट वाले क्लासरूम है, तो आप पहले ही पीछे रह गए हैं, क्योंकि जो आ रहा है वो टूल अपग्रेड नहीं है। यह एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट है, वैसी शिफ्ट जहां पूरी संस्था बाहर से तो वैसी ही दिखती रहे। ईंट की इमारतें, लेक्चर हॉल, लाइब्रेरीज, डिप्लोमा, जबकि उसके अस्तित्व का मूल कारण चुपचाप वाष्पित हो जाता है। और ठीक यही होता है जब इंटेलिजेंस की कीमत गिरती है। तो मैं एक ऐसे स्टेटमेंट से शुरुआत करता हूं जो आपको परेशान करेगा, खासकर अगर आप यह मानकर बड़े हुए हैं कि यूनिवर्सिटी सबसे सुरक्षित शर्त है जो आप लगा सकते हैं। पारंपरिक यूनिवर्सिटीज अब दूसरी यूनिवर्सिटीज से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही हैं, वे एक ऐसी इंटेलिजेंस फैक्ट्री से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं जो 24 घंटे चलती है, हर भाषा बोलती है, हर छात्र के अनुकूल होती है और हर बार किसी के सवाल पूछने पर बेहतर होती जाती है। और डरावनी बात यह है कि इस इंटेलिजेंस फैक्ट्री को कैंपस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यह कहने नहीं आया हूं कि स्कूल बेकार है या सीखना खत्म हो गया है। यह लेजी टेक है। सीखना पहले से कहीं ज़्यादा मूल्यवान होता जा रहा है, लेकिन वह संस्था जिसे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, सीखने की पारंपरिक पैकेजिंग उस दुनिया के लिए बनी थी जहां ज्ञान दुर्लभ, धीमा, महंगा और दरवाजों के पीछे बंद था। वह दुनिया चली गई है क्योंकि हमने एक रेखा पार कर ली है। कंप्यूटर अब सिर्फ जानकारी नहीं ढूंढ रहे, वे क्षमता पैदा कर रहे हैं। पुरानी दुनिया में आप एक विषय सीखते, फिर एक टूल सीखते, फिर एक मेथड सीखते, फिर अभ्यास करते जब तक कि आप कुछ मूल्यवान नहीं बना सकते। बाधा आपकी इंटेलिजेंस नहीं थी, बाधा उस प्रोसेस की कीमत थी। नई दुनिया में आप इंसानी भाषा में अपना इरादा बता सकते हैं और एक मशीन उसका इम्प्लीमेंटेशन बना सकती है। बाधा, क्या आप इसे कर सकते हैं से शिफ्ट होकर क्या आप जानते हैं कि क्या करना है और यह क्यों मायने रखता है हो जाती है। यह एकल शिफ्ट शिक्षा को उसी तरह पुनर्व्यवस्थित कर देगी जैसे भूकंप एक शहर को पुनर्व्यवस्थित कर देता है। इमारतें खड़ी रहती हैं, सड़कों का जाल बदल जाता है। चलिए इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से समझते हैं। अगर आप परंपराओं, समारोहों, कैंपस टूर, एलुमनाई गर्व को हटा दें तो यूनिवर्सिटी वास्तव में क्या बेच रही है? प्रोडक्ट क्या है? यह तीन चीजें रही हैं: ज्ञान तक पहुंच, टैलेंट नेटवर्क तक पहुंच और एक ऐसी क्रेडेंशियल तक पहुंच जिस पर बाजार को भरोसा हो। लंबे समय तक ये तीनों चीजें एक साथ बंडल रही हैं और यह एक खूबसूरत बिजनेस मॉडल था। ज्ञान पाने के लिए आपको हाजिर होना पड़ता था, नेटवर्क से मिलने के लिए आपको हाजिर होना पड़ता था और क्रेडेंशियल प्रूफ था कि आप प्रोसेस से गुजरे हैं। अब एआई इन तीनों को अलग अलग कर रहा है और यह इन्हें अलग कर सकता है। इसका कारण फिलॉसफिकल नहीं है, यह फिजिक्स है, यह कंप्यूटेशन है, यह स्किल है। जब इंटेलिजेंस निर्माण योग्य हो जाती है, जब डेटा और बिजली को ऑन डिमांड उपयोगी सोच के टोकन में बदला जा सकता है, तो आपको एक नए तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। लाइब्रेरी नहीं, क्लासरूम नहीं, एक फैक्ट्री। और फैक्ट्री हमेशा स्कूलों से ज़्यादा समाज बदलती हैं। यहाँ असहज सच्चाई है, यूनिवर्सिटीज को ज्ञान वितरण मशीन के रूप में बनाया गया था। लेक्चर एक प्राचीन बैंडविड्थ सॉल्यूशन है। एक विशेषज्ञ बोलता है, सैकड़ों सुनते हैं, कुछ याद रखते हैं, ज़्यादातर भूल जाते हैं, फिर हर कोई एग्जाम से पहले रखता है। उस सिस्टम का तब मतलब था जब विशेषज्ञ के पास दुर्लभ चीज होती थी, जानकारी, व्याख्या, मेंटरशिप। लेकिन अगर किसी छात्र के पास एक पर्सनल ट्यूटर है जो किसी भी कॉन्सेप्ट को अनंत तरीकों से, अनंत धैर्य से, किसी भी घंटे समझा सकता है, तो लेक्चर अब हाई वैल्यू वाला हिस्सा नहीं रहा। यह समझ पहुंचाने का सबसे धीमा, सबसे कम पर्सनलाइज, सबसे कम एफिशिएंट तरीका बन जाता है। तो आगे क्या होगा? पहले तो यूनिवर्सिटीज एआई को उसी तरह जोड़ने की कोशिश करेंगी जैसे बिजनेस ने इंटरनेट जोड़ने की कोशिश की थी। वे चैट बॉक्स लगाएंगे, वे एआई लिटरेसी कोर्स बनाएंगे, वे छात्रों को कुछ खास टूल्स इस्तेमाल करने को कहेंगे, वे डिटेक्टरों से चीटिंग पर नजर रखेंगे, वे एआई को एक समस्या की तरह ट्रीट करेंगे। यह वह स्टेज है जहां संस्थाएं हारती हैं, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म शिफ्ट होती है तो जीतने वाले वे नहीं होते जो पुरानी दुनिया में प्लेटफॉर्म जोड़ते हैं। जीतने वाले वे होते हैं जो प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द दुनिया को दोबारा बनाते हैं। यहाँ असली शिफ्ट है, शिक्षा शेड्यूल्ड होना बंद हो जाती है और एडिप्टिव होनी शुरू हो जाती है। इतिहास में पहली बार हर सीखने वाले के पास एक ट्यूटर हो सकता है जो तीन चीज़ें कर सकता है जो एक प्रोफेसर स्केल पर नहीं कर सकता। वह बिल्कुल जानता है कि आप कहाँ कन्फ्यूज्ड है, वह तुरंत एक नई व्याख्या जनरेट कर सकता है, वह तब तक जारी रख सकता है जब तक आप वास्तव में समझ नहीं जाते, बिना किसी शर्मिंदगी के।
ज़्यादातर लोग अंदाज़ा नहीं लगाते कि इंसानी सीखना कितना इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि इमोशन से ब्लॉक होता है। मूर्ख दिखने का डर, दोबारा पूछने का डर, पीछे रह जाने का डर, जज होने का डर। एक इंसानी क्लासरूम, चाहे बेहतरीन टीचर के साथ ही क्यों ना हो, इन डरों को ट्रिगर करता है। एक एआई ट्यूटर नहीं करता तो सबसे बड़ी शैक्षिक क्रांति कंटेंट नहीं होगी, वह कॉन्फिडेंस होगी। लाखों छात्र यह डिस्कवर करने वाले हैं कि वे गणित में खराब नहीं थे या भाषा वाले इंसान नहीं थे या पर्याप्त स्मार्ट नहीं थे। उन्हें बस ऐसे तरीके से पढ़ाया गया था जो उनके दिमाग के सीखने के तरीके से मैच नहीं करता था। और जब यह रियलाइजेशन होता है तो पारंपरिक शिक्षा का बहुत सारा अथॉरिटी को लैप्स हो जाता है। अब क्रेडेंशियल के बारे में बात करते हैं क्योंकि यही वह किला है जिसके पीछे यूनिवर्सिटीज छिपी हैं। वे कहेंगी, रूर एआई आपको चीज़ें सिखा सकता है लेकिन एम्प्लॉयज़ को डिग्री चाहिए। यह तब तक सच है जब तक ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रेडेंशियल अनिश्चितता कम करने के लिए होते हैं। एक कंपनी डिग्री को हायर नहीं करती, एक कंपनी एक सिग्नल को हायर करती है। एक सिग्नल के आप सोच सकते हैं, एक सिग्नल के आप मुश्किल चीज़ें पूरी कर सकते हैं, एक सिग्नल के आप विश्वसनीय रूप से वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिग्री इस सिग्नल के लिए एक प्रॉक्सी थी क्योंकि स्किल वेरीफाई करना पहले महंगा हुआ करता था। लेकिन क्या होगा जब वेरिफिकेशन सस्ता हो जाए? क्या होगा जब एक कैंडिडेट पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, सिमुलेशन, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग और एआई असिस्टेड आउटपुट के साथ तुरंत एबिलिटी डेमॉन्स्ट्रेट कर सके जो रियल वर्क को मिरर करते हों? डिग्री गेट से ज़्यादा एक प्रेफरेंस बन जाएगी। और जब पैसा दांव पर हो तो प्रेफरेंस तेजी से बदलती हैं। एम्प्लॉयर्स तेजी से एक ब्रूटल सवाल पूछेंगे, जब मैं अभी क्षमता का आकलन कर सकता हूं और लगातार ट्रेनिंग दे सकता हूं तो मैं 4 साल की देरी वाली प्रोडक्टिविटी के लिए पैसा क्यों दूं? क्योंकि यह एक और शिफ्ट है जो एआई पैदा करता है, एक स्किल का हाफ लाइफ। अगर दुनिया हर साल बदलती है तो 4 साल का करिकुलम स्ट्रक्चरल रूप से पुराना पड़ जाता है। इसलिए नहीं कि प्रोफेसर अक्षम हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया अब फिक्स्ड, धीमे, कमेटी ड्रिवेन कंटेंट के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए बहुत तेजी से बदल रही है। और जब बाजार को यह एहसास होता है तो एजुकेशन को फ्रंट लोड करने का आइडिया इर्रेशनल बन जाता है। पुराने मॉडल में आप पहले सीखते फिर काम करते, नए मॉडल में आप सीखते हुए काम करते हैं और आपकी सीख हर हफ्ते हमेशा के लिए आपके काम में इंटीग्रेटेड रहती है। तो यहाँ वह भविष्य है जिसे मैं चाहता हूँ आप स्पष्ट देखें। शिक्षा एक निरंतर ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है, जीवन का एक चरण नहीं। और ठीक यही पारंपरिक यूनिवर्सिटीज को खतरा देता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को एक स्टेज के रूप में डिजाइन किया गया है। आप एंटर करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, एग्जिट करते हैं, लेकिन एआई सीखने को एम्बिएंट बना देता है, हमेशा उपलब्ध, हमेशा अपडेट होता रहने वाला, हमेशा पर्सनलाइज। इसका मतलब है कि जो संस्था बचेगी वह ज्ञान की रखवाली करने वाली नहीं होगी, वह ट्रांसफॉर्मेशन को ऑर्केस्ट्रेट करने वाली होगी। अब मुझे ब्लेड को और तेज करने दीजिए। एआई सिर्फ छात्रों को सीखने में मदद करने वाला नहीं है, एआई यह बदलने वाला है कि शिक्षित होने का मतलब क्या है। दशकों से शिक्षा ने निर्देशों का पालन करने और जवाबों को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता को पुरस्कृत किया है। इसीलिए सबसे अच्छे छात्र अक्सर सबसे चिंतित वयस्क बन जाते हैं। उन्हें एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम, सिलेबस, रूब्रिक, एग्जाम के अंदर जीतने के लिए ट्रेन किया गया था। फिर वे रियलिटी में एंटर करते हैं और पाते हैं कि रियलिटी रूब्रिक नहीं देती। अब एआई एंटर करता है और इंसानों से बेहतर जवाब रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर शिक्षा रिप्रोडक्शन को पुरस्कृत करती रही तो वह ऑब्सोलीट हो जाएगी। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका शिक्षा को वैल्यू स्टैक में ऊपर ले जाना है, याद करने से जजमेंट की ओर, कंप्लायंस से क्यूरियोसिटी की ओर, ज्ञात समस्याओं को हल करने से अनजान समस्याओं को फ्रेम करने की ओर। और यही पर जॉनसन का फर्स्ट प्रिंसिपल्स माइंडसेट कोर एजुकेशनल स्किल बन जाता है, क्योंकि जब एक मशीन 10,000 जवाब जनरेट कर सकती है तो इंसान का फायदा सही सवाल चुनने में है। यह काव्यात्मक लगता है लेकिन यह ऑपरेशनल है। वह व्यक्ति जो गंदी असली दुनिया की स्थिति को सही अंतर्निहित समस्या में बदल सकता है, दुर्लभ है। वह व्यक्ति जो वह सवाल पूछ सकता है जो अगले ब्रेकथ्रू को अनलॉक करता है, अमूल्य है। तो एआई युग की सच्ची एलीट एजुकेशन लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल्स से सोचने, धारणाओं को हटाने, यह टेस्ट करने की क्या असली है और परंपरा के आधार पर नहीं बल्कि फंडामेंटल्स पर आधारित सॉल्यूशंस बनाने के लिए ट्रेन करना है। यह आज कई यूनिवर्सिटीज के काम करने के तरीके के ठीक उलट है। कई यूनिवर्सिटीज इनहेरिटेड स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट्स, मेजर्स, प्रीरिक्विजिट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, टेन्योर इंसेंटिव्स,
पब्लिकेशन गेम्स, ब्यूरोक्रेसी पर बनी हैं। एआई को इनमें से किसी की परवाह नहीं है। एआई इंडिफरेंट है। यह जो भी अडॉप्ट करता है उसके लिए एक ठोस मल्टीप्लायर है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या इसका मतलब यूनिवर्सिटीज गायब हो जाएंगी? नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी का मतलब कुछ अलग होगा। यहाँ मेंटल मॉडल है। यूनिवर्सिटी कंटेंट प्रोवाइडर होना बंद कर देती है और डीप वर्क, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, सोशल प्रूफ और हाई स्टेक्स प्रैक्टिस के लिए एक हाई ट्रस्ट एनवायरनमेंट बन जाती है। क्योंकि अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एआई शिक्षा में रिप्लेस नहीं कर सकता, कम से कम इंसानों को जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से नहीं। आपको अभी भी इंसानी बिलोंगिंग चाहिए, आपको अभी भी रियल कोलैबोरेशन चाहिए, आपको अभी भी एथिकल फ्रेमिंग चाहिए, आपको अभी भी टेस्ट चाहिए। टेस्ट यह जानने की क्षमता है कि क्या अच्छा है, क्या मायने रखता है, क्या करने लायक है। एआई ऑप्शंस जनरेट कर सकता है, वह पर्पस जनरेट नहीं कर सकता। और अगर आप यह विश्वास नहीं करते, तो देखिए क्या होता है जब आप एक मशीन से सबसे अच्छा लाइफ प्लान मांगते हैं। वह आपको एक रीजनेबल औसत देती है, वह आपको कर्व का सेंटर देती है, वह आपको पहले से कही गई चीज़ों का सेफ वर्जन देती है। लेकिन ग्रेटनेस कभी औसत से नहीं आई है। ग्रेटनेस करैक्टर से आती है, और करैक्टर संघर्ष, असफलता, विनम्रता और दृढ़ता के माध्यम से गढ़ा जाता है, चीज़ें जिन्हें कोई डाउनलोड नहीं कर सकता। इसीलिए जब जिनसेन छात्रों को दर्द और पीड़ा की कामना करने की बात करता है, तो यह क्रूरता नहीं है, यह एक एल्गोरिथम है जो एक ऐसी दुनिया में रेजिलियंस बनाने के लिए है जहां टूल्स कमोडिटाइज हो जाते हैं। टूल जितने शक्तिशाली होते हैं, उन्हें पकड़े कमजोर चरित्र का होना उतना ही खतरनाक हो जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी बचेगी वह अपने लेक्चर्स के बारे में नहीं, बल्कि अपने क्रूसिबल्स के बारे में दिन हंकेगी। वे वातावरण जहां छात्रों को रियल प्रॉब्लम्स, रियल स्टेक्स, रियल फीडबैक लूप्स में धकेला जाता है, जहां वे सेफली लेकिन मीनिंगफुली फेल होते हैं और फिर रिकवर करना सीखते हैं। और यहाँ एक और ब्रूटल ट्रूथ है, एआई यह उजागर कर देगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी वास्तव में इंसानों को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं और कौन सी प्रेस्टीज बेच रही हैं। क्योंकि जब शिक्षा प्रचुर मात्रा में हो जाती है, तो प्रेस्टीज संदिग्ध हो जाती है। अगर कोई भी कंटेंट सीख सकता है, तो आपकी संस्था क्यों मायने रखती है? केवल तभी जब यह लोगों को हाई इम्पैक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर में बदल सकती है। अब आइए बात करते हैं कि एआई सबसे पहले क्लासरूम के अंदर क्या करेगा, क्योंकि यहीं पर शिफ्ट दिखाई देती है। बहुत कम समय में हर छात्र के पास एक प्राइवेट ट्यूटर, एक प्राइवेट राइटिंग कोच, एक प्राइवेट कोडिंग पार्टनर, एक प्राइवेट रिसर्च असिस्टेंट, एक प्राइवेट स्टडी प्लान जनरेटर होगा। लेकिन यह सिर्फ सतह है। असली ट्रांसफॉर्मेशन यह है कि शिक्षा की इकाई क्लास नहीं रह जाती, वह इंडिविजुअल बन जाती है। इस वक्त एक टीचर मिडिल को पढ़ाता है, बहुत धीमा और टॉप बोर हो जाता है, बहुत तेज और बॉटम खो जाता है। क्लास एक झुंड के रूप में चलती है। एआई झुंड को तोड़ देता है। यह ट्रैक करता है कि आप कैसे सीखते हैं, यह आपके मिसकंसेप्शंस का पता लगाता है, यह प्रेडिक्ट करता है कि आप क्या भूलेंगे, यह डीके से पहले रिवीजन शेड्यूल करता है, यह आपकी कमजोरियों के अनुरूप प्रैक्टिस प्रॉब्लम जनरेट करता है। इसका मतलब है कि गति पर्सनल हो जाती है, और अगर गति पर्सनल हो जाती है, तो ग्रेड की पूरी स्ट्रक्चर बदल जाती है। ग्रिड का आविष्कार बैच प्रोसेसिंग आउटपुट के रूप में किया गया था। एक टेस्ट, एक ही समय, एक ही शर्तें, छात्रों की तुलना। लेकिन एक एडेप्टिव सिस्टम में असेसमेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। आप सीखने को एक सिंगल स्नैपशॉट से नहीं मापते, आप इसे एक ट्रेजेक्टरी से मापते हैं। शिक्षा की कल्पना एक फिटनेस प्लान की तरह करें। आप किसी की ताकत का सेमेस्टर में एक बार टेस्ट नहीं करते और फिर तय नहीं करते कि वे पास हुए या नहीं। आप प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, आप एडजस्ट करते हैं, आप कोच करते हैं, आप ऑप्टिमाइज करते हैं। एआई सीखने को ऐसा ही बना देता है। अब अपने आप से पूछिए, अगर शिक्षा निरंतर ऑप्टिमाइजेशन बन जाती है, तो ग्रेजुएशन के आइडिया का क्या होगा? ग्रेजुएशन एक बैच सिस्टम का लक्षण है। भविष्य रियल टाइम में लेवलिंग अप जैसा है। क्रेडेंशियल मॉड्यूलर हो जाते हैं, स्किल्स स्टैक हो जाते हैं, प्रूफ डायनामिक हो जाता है। 4 साल की डिग्री के बजाय आपके पास एक लिविंग प्रोफाइल होगी। वेरीफाइड कैपेबिलिटीज, डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोजेक्ट्स, टीम आउटकम और माइक्रो क्रेडेंशियल जो सीधे वैल्यू क्रिएशन से मैप होते हैं। यूनिवर्सिटीज इससे लड़ सकती हैं, लेकिन वे हार जाएंगी क्योंकि सीखने वाले वह चुनेंगे जो सस्ता, तेज, अधिक प्रासंगिक और अधिक सशक्त बनाने वाला है। और एआई इन चारों को डिलीवर करना संभव बना देता है। अब एक गहरा पॉइंट है जो ज़्यादातर लोग मिस करते हैं। एआई सिर्फ शिक्षा को पर्सनलाइज नहीं करता, यह उसे इंस्ट्रियलाइज करता है।
उसी तरह जैसे फैक्ट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग को इंडस्ट्रियलाइज किया, एआई टीचिंग को इंडस्ट्रियलाइज करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बार खोजी गई सर्वश्रेष्ठ टीचिंग स्ट्रेटेजी को स्केल पर परफेक्टली रिप्लिकेट किया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या 10 स्टाइल में जनरेट की जा सकती है: विजुअल, स्टोरी बेस्ड, एनालॉजी, स्टेप बाय स्टेप, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, प्रैक्टिस फर्स्ट। एक महान इंसानी शिक्षक एक क्लासरूम के लिए ऐसा कर सकता है। एक एआई टीचर 1 अरब लोगों के लिए ऐसा कर सकता है। यह कोई मेटाफर नहीं है, यह स्केलेबल इंटेलिजेंस की आर्थिक वास्तविकता है। अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां लोग डर जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि टीचर्स रिप्लेस हो जाएंगे? नहीं, इसका मतलब है कि टीचर्स को फिर से परिभाषित किया जाएगा। टीचर एक ब्रॉडकास्टर होना बंद कर देता है और लर्निंग एक्सपीरियंस का डिजाइनर बन जाता है। एक टीचर मोटिवेशन का कोच, प्रोजेक्ट्स का क्यूरेटर, आइडेंटिटी का मेंटर, स्टैंडर्ड्स का गार्जियन, कल्चर का बिल्डर बन जाता है। क्योंकि सीखने का सबसे कठिन हिस्सा जानकारी नहीं है, यह सस्टेड अटेंशन है। एक एआई अटेंशन में मदद कर सकता है, लेकिन वह किसी वास्तविक व्यक्ति द्वारा देखे जाने, चुनौती दिए जाने और उस पर विश्वास किए जाने की गहरी इंसानी ज़रूरत की जगह नहीं ले सकता। तो सबसे अच्छे टीचर कम शक्तिशाली नहीं बल्कि अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन औसत टीचिंग कंटेंट डिलीवरी के रूप में एक कमोडिटी बन जाएगी, ठीक जैसे औसत कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन से ट्रांसफॉर्म हुआ, जैसे औसत ट्रांसलेशन मशीनों से होता है, जैसे औसत कोडिंग जनरेट होगी। और यहीं पर पारंपरिक यूनिवर्सिटीज को अलविदा कहना अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि पारंपरिक यूनिवर्सिटी अनिवार्य रूप से एक क्रेडेंशियलिंग लेयर वाली कंटेंट डिलीवरी मशीन है। एआई पहले कंटेंट डिलीवरी पर अटैक करता है, फिर क्रेडेंशियलिंग पर अटैक करता है, फिर संस्था को ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से अपने अस्तित्व को जस्टिफाई करने के लिए मजबूर करता है। कई नहीं कर पाएंगी। अब मुझे आपको शिफ्ट के अगले चरण के बारे में बताने दीजिए। डोमेन एक्सपर्टीज नई एलीट करेंसी बन जाती है। पुरानी दुनिया में कोडिंग स्किल पावर के द्वारपाल थी। अगर आप मशीनों से बात कर सकते थे तो आप बना सकते थे, अगर नहीं कर सकते थे तो आप एक यूजर थे। नई दुनिया में मशीन आपको समझती है, इंसानी भाषा इंटरफेस बन जाती है। तो अगर हर कोई इरादे के माध्यम से कोड कर सकता है तो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उन लोगों की ओर शिफ्ट हो जाता है जो वास्तविकता को समझते हैं। बायोलॉजी, मेडिसिन, लॉ, आर्किटेक्चर, सप्लाई चेन, मटेरियल्स, साइंस, फाइनेंस, स्वयं शिक्षा। भविष्य उन लोगों का है जो कह सकते हैं यह असली समस्या है, यह बाधा है, यह मानक है, यह वास्तव में सफलता का मतलब है। क्योंकि एआई समाधान जनरेट कर सकता है, लेकिन उसे एक टारगेट चाहिए और टारगेट इंसानों से आते हैं। तो शिक्षा के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो यूनिवर्सिटीज़ बचेंगी वे जनरल ग्रेजुएट्स पैदा करना बंद कर देंगी और डोमेन एलीट पैदा करना शुरू कर देंगी जो एआई को एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल कर सकें, न कि एआई स्पेशलिस्ट बल्कि एआई एनेबल्ड एक्सपर्ट्स। यहाँ अंतर है, एक एआई स्पेशलिस्ट वह है जो टूल को जानता है, एक एआई एनेबल्ड एक्सपर्ट वह है जो दुनिया को जानता है और वास्तविकता को मोड़ने के लिए टूल का उपयोग करता है। वह दूसरा व्यक्ति अजेय बन जाता है। अब एक और लेयर है, एआई शिक्षा को ब्रूटली ऑनेस्ट बना देगा। अभी कई लोग परफॉर्मेंस रिचुअल्स के पीछे छिप सकते हैं। आप रट सकते हैं, आप क्रैम कर सकते हैं, आप ऐसे निबंध लिख सकते हैं जो स्मार्ट लगे, आप गहरी समझ के बिना अच्छे ग्रेड पा सकते हैं। एआई इसे खत्म कर देता है, क्योंकि जब सभी को पॉलिश्ड आउटपुट तक पहुंच होती है तो आउटपुट समझ का प्रमाण बनना बंद हो जाता है और यह असेसमेंट में एक दर्दनाक अपग्रेड को मजबूर करता है। हम राइटिंग को नहीं बल्कि थिंकिंग को मापेंगे, हम फॉर्मेटिंग को नहीं बल्कि रीजनिंग को मापेंगे, हम प्रेडिक्टेबल सवालों के सही जवाब नहीं बल्कि अनिश्चितता के तहत फैसलों को मापेंगे। तो आप ओरल एग्जाम, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग, पोर्टफोलियो डिफेंसेस, टीम सिमुलेशन, रियल वर्ल्ड अप्रेंटिसशिप का पुनरुत्थान देखेंगे। इसलिए नहीं कि हम पीछे जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम अंततः मजबूर हो गए हैं कि जो मायने रखता है उसका मूल्यांकन करें। और यहाँ वह हिस्सा है जो आपको चौंका देगा, एआई शिक्षा को खेलों की तरह बना देगा। खेलों में आप परफॉर्मेंस नकली नहीं कर सकते, आप या तो कर सकते हैं या नहीं। शिक्षा का भविष्य तेजी से प्रदर्शन की मांग करेगा। अब आर्थिक परिणाम के बारे में बात करते हैं। कैंपस प्रीमियम कोलैप्स हो जाता है। दशकों से सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज निकटता के लिए चार्ज करती रही हैं। आपने प्रोफेसरों, लैब्स, साथियों, भर्ती करने वालों के निकट होने के लिए भुगतान किया।
लेकिन एआई निकटता के प्रीमियम को कम कर देता है। आप ग्लोबली कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप सबसे अच्छी व्याख्याओं से सीख सकते हैं, आप सिम्युलेटेड लैब तक पहुंच सकते हैं, आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में शामिल हो सकते हैं, आप दुनिया के लिए प्रोजेक्ट शिप कर सकते हैं। तो सवाल यह बनता है कि कैंपस वह क्या प्रदान करता है जिसे रिप्लिकेट नहीं किया जा सकता? जवाब है हाई ट्रस्ट नेटवर्क और हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज ध्रुवीकृत हो जाएंगी, शीर्ष पर संस्थानों का एक छोटा समूह जो वैली ट्रांसफॉर्मेशन इंजन बन जाते हैं, चुनिंदा प्रोजेक्ट ड्रिवेन, उद्योग के साथ गहराई से जुड़े इंटेंस मेंटरशिप और वास्तविक अवसरों के साथ। बीच में वे संस्थान जो संघर्ष करेंगे क्योंकि उनका प्राथमिक मूल्य कंटेंट डिलीवरी और स्थानीय ब्रांडिंग था। नीचे वे संस्थान जो या तो मौलिक रूप से पुनर्निर्माण करते हैं या अप्रासंगिक हो जाते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह एक दिन नहीं हो रहा है, यह पहले से हो रहा है। छात्र पहले ही एआई ट्यूटर्स से सीख रहे हैं, वे पहले से ही तेजी से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वे पहले ही ट्यूशन पर सवाल उठा रहे हैं, वे पहले से ही देख रहे हैं कि एक क्रेडेंशियल नौकरी की गारंटी नहीं देता। तो यूनिवर्सिटीज उसी झटके का सामना करने वाली हैं जिसका अखबारों ने, रिटेल ने, केबल टेलीविजन ने सामना किया। पहले इनकार, फिर घबराहट, फिर रीब्रांडिंग, फिर समेकन और फिर एक नई व्यवस्था। अब मैं आपको एआई एजुकेशन युग की वास्तविक पंचलाइन देना चाहता हूं, क्योंकि यह वह हिस्सा है जो तय करता है कि कौन जीता है। एआई युग में सबसे महत्वपूर्ण कौशल ज्ञान नहीं है, यह लर्निंग वेलोसिटी है। आप कितनी तेजी से कुछ नया सीख सकते हैं, आप कितनी तेजी से यह पता लगा सकते हैं कि आप गलत हैं, आप कितनी तेजी से पिवट कर सकते हैं, आप कितनी तेजी से दोबारा बना सकते हैं। यही उत्तरजीविता है, यही रोजगार है, यही शक्ति है। और यह ठीक वही संस्कृति है जिसका जिनसेन वर्णन करता है। यह निरंतर भावना के आप विफलता से 30 दिन दूर हैं, नाटक के रूप में नहीं बल्कि अनुशासन के रूप में। क्योंकि जब दुनिया एक्सपोनेंशियल है तो आत्मसंतुष्टि मृत्यु है। तो शिक्षा को लोगों को गति में रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, स्थिर सत्यों को याद रखने के लिए नहीं बल्कि बदलती वास्तविकताओं के अनुकूल होने के लिए। अब खुद से पूछें, क्या पारंपरिक यूनिवर्सिटी ऐसा करती है या वह लोगों को रूब्रिक का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करती है? क्योंकि रूब्रिक गायब हो रहे हैं, भविष्य में आपको आउटकम से आंका जाएगा। अब मैं कुछ और भी विवादास्पद कहने जा रहा हूं। एआई सबसे अच्छी शिक्षा को इतिहास के किसी भी बिंदु से सस्ती और अधिक उपलब्ध बना देगा। और जब तक हम जिस चीज को महत्व देते हैं उसे नहीं बदलते, यह असमानता बढ़ाएगा। क्योंकि जब सीखना प्रचुर मात्रा में हो जाता है तो लाभ अनुशासन और वातावरण की ओर स्थानांतरित हो जाता है। दो लोगों के पास एक ही एआई ट्यूटर हो सकता है, एक उसका उपयोग 10 मिनट के लिए करता है, ध्यान भटक जाता है, कभी लागू नहीं करता, औसत बना रहता है। दूसरा उसका दैनिक उपयोग करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, फीडबैक लेता है, असफल होता है, पुनरावृत्ति करता है, खतरनाक बन जाता है। तो एक्सेस मुख्य विभाजन नहीं होगा, एजेंसी होगी। जिसका मतलब है कि माता पिता, स्कूल और समुदायों को यह पूछना बंद करना होगा, आप कौन से स्कूल जाते हैं, और यह पूछना शुरू करना होगा, आप क्या बना रहे हैं। किसी दिन नहीं, तभी प्रोजेक्ट नए ट्रांसक्रिप्ट बन जाएंगे। और एआई एक लैपटॉप वाले किशोर के लिए उन चीज़ों को बनाना संभव बना देता है जिनके लिए पहले एक विभाग की आवश्यकता होती थी। यह हाइप नहीं है, यह शिफ्ट है। तो शिक्षा सृजन की ओर बढ़ेगी क्योंकि सृजन ही एकमात्र ईमानदार प्रमाण बचा है। अब बात करते हैं कि सीखने की वास्तविक संरचना के लिए एआई के पास क्या है, क्योंकि यहीं पर यूनिवर्सिटी मॉडल वास्तव में टूटता है। करिकुलम डायनामिक हो जाएंगे। एक ऐसे करिकुलम की कल्पना करें जो नए शोध, नए टूल्स, नई उद्योग मांगों, आपकी व्यक्तिगत प्रगति, आपकी रुचियों, आपकी कमियों के आधार पर साप्ताहिक अपडेट होता है। यह पारंपरिक सेमेस्टर संरचना के साथ संगत नहीं है। सेमेस्टर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि शिक्षण, शेड्यूलिंग और इंसानी बैंडविड्थ द्वारा बाधित था। एआई उन बाधाओं को खत्म कर देता है। तो आप शिक्षा को सेल्फ पेस्ड मास्टरी ट्रैक्स में जाते हुए देखेंगे, कम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्रेशन, कंटिन्यूअस एनरोलमेंट, एडेप्टिव पाथवे। और जो यूनिवर्सिटीज पुराने कैलेंडर से चिपकी रहेंगी वे धीमी और अप्रासंगिक लगेंगी। अब एक और कारक जोड़ें, एआई सिंथेटिक प्रैक्टिस बनाएगा। अभ्यास महारत की बाधा है। आप लेक्चर देखकर महान नहीं बनते, आप उस काम को करके, असफल होकर और फिर से करके महान बनते हैं। एआई असीमित अभ्यास परिदृश्य उत्पन्न कर सकता है। अगर आप बातचीत सीख रहे हैं तो आप विभिन्न साझेदारों के खिलाफ फीडबैक के साथ भूमिका निभा सकते हैं।
अगर आप दवा सीख रहे हैं तो आप विभिन्न लक्षणों वाले सिम्युलेटेड रोगियों का निदान कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग सीख रहे हैं तो आप सिमुलेशन में डिजाइन का परीक्षण कर सकते हैं। अगर आप कानून सीख रहे हैं तो आप नकली मुकदमे चला सकते हैं। तो अभ्यास की बाधा टूट जाती है और जब अभ्यास अनंत हो जाता है तो महारत तेज हो जाती है। इसका मतलब है कि एक प्रेरित सीखने वाला सालों को महीनों में संकुचित कर सकता है और यही 4 साल की डिग्री मॉडल को तोड़ता है, क्योंकि समय एक कमजोर संकेत बन जाता है। जो मायने रखता है वह है प्रदर्शित क्षमता। अब रिसर्च यूनिवर्सिटीज का क्या? निश्चित रूप से शोध सुरक्षित है ना? शोध भी बदलेगा। एआई साहित्य समीक्षा, परिकल्पना उत्पादन, प्रयोगात्मक डिजाइन और सिमुलेशन को गति देगा। यह खोज के घर्षण को कम करेगा, लेकिन यह बार भी ऊंचा करेगा, क्योंकि अगर एआई परिकल्पना उत्पन्न करने में मदद कर सकता है तो शोधकर्ता की भूमिका निर्णय, नैतिकता और चुनने में शिफ्ट हो जाती है कि क्या पीछा करना है। और यूनिवर्सिटीज को बाहरी संस्थानों, निजी प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप्स, संप्रभु एआई केंद्रों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खोज के उपकरण अकादमिया से परे सुलभ होंगे। तो शोध पर एक अधिकार कमजोर हो जाएगा। अब शिक्षा शिफ्ट का एक और स्तर है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। एआई शिक्षा को बुनियादी ढांचे में बदल देगा, ठीक बिजली की तरह। पहले तो बिजली एक नवीनता थी, फिर वह एक उपयोगिता बन गई, फिर सब कुछ उस पर निर्भर हो गया। एआई भी वैसा ही होगा। हम यह पूछना बंद कर देंगे क्या आप स्कूल में एआई का उपयोग करते हैं। यह पूछने जैसा होगा क्या आप स्कूल में बिजली का उपयोग करते हैं। बेशक आप करते हैं। तो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक गतिशीलता एक सवाल से जुड़ जाएंगी। बुद्धि के बुनियादी ढांचे का नियंत्रण किसके पास है? यह शिक्षा के लिए संप्रभु एआई का विचार है। अगर किसी देश के छात्र सीखने, ट्यूशन, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम के लिए पूरी तरह से विदेशी ब्लैक बॉक्स मॉडल पर निर्भर हैं, तो वह देश अपनी संज्ञानात्मक संप्रभुता का एक हिस्सा आउटसोर्स कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि यह नाटकीय है, तो एक देश की कल्पना करें जो अपनी पूरी पाठ्यपुस्तक प्रणाली को एक बाहरी इकाई को आउटसोर्स करता है जो रातों रात सामग्री बदल सकती है। शिक्षा संस्कृति है, शिक्षा मूल्य हैं, शिक्षा पहचान है। इसलिए देश और संस्थाएं अपने स्वयं के मॉडल बनाएंगे जो उनके पाठ्यक्रम, भाषाओं, इतिहास और नैतिक मानकों के अनुरूप हों। और यह शिक्षा के परिदृश्य में नए विजेताओं को जन्म देगा, सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय बुद्धि फैक्ट्री भी, जो हमें सीधे पहले सिद्धांत पर वापस लाता है। जब बुद्धि निर्माण योग्य हो जाती है तो सब कुछ पुनर्गठित हो जाता है। अब इसे आप तक लाते हैं जो यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यह सब कुछ व्यर्थ है अगर यह अमूर्त रहता है। अगर आप एक छात्र हैं तो सबसे खतरनाक गलती जो आप कर सकते हैं वह है एआई को एक चीट कोड की तरह ट्रीट करना। अगर आप एआई का उपयोग सोचने से बचने के लिए करते हैं तो आप कमजोरी का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एआई का उपयोग एक थॉट पार्टनर, एक ट्यूटर, एक सिम्युलेटर, एक प्रोजेक्ट एक्सीलरेटर के रूप में करते हैं तो आप कुछ दुर्लभ बन सकते हैं, एक तेज सीखने वाला जिसमें डोमेन की गहराई हो। और यह संयोजन नई शिक्षा अर्थव्यवस्था में अनुचित लाभ के सबसे करीब की चीज है। तो यहाँ नई रणनीति है, यह पूछना बंद करें मैं सुरक्षित रहने के लिए क्या पढ़ूं। यह एक ऐसी दुनिया का सवाल है जो अब मौजूद नहीं है। इसके बजाय पूछें वह कौन सा डोमेन है जिसकी मुझे इतनी परवाह है कि मैं गहराई से जाऊं, और उसके अंदर कौन सी समस्याएं इतनी कठिन हैं कि ज्यादातर लोग उनसे बचते हैं। फिर एआई का उपयोग तेजी से बनाने, तेजी से परीक्षण करने और तेजी से सीखने के लिए करें। अगर आप एक माता पिता हैं तो प्रतिष्ठा के लिए अनुकूलन करना बंद करें, जिज्ञासा, लचीलापन और सृजन के लिए अनुकूलित करें। अगर आप एक शिक्षक हैं तो एआई से डरना बंद करें। अपनी कक्षा को फिर से डिजाइन करें ताकि एआई दोहराव को संभाले और आप परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप एक यूनिवर्सिटी लीडर हैं तो लेक्चर मॉडल की रक्षा करना बंद करें। क्रूसिबल बनाएं, अप्रेंटिसशिप बनाएं, प्रमाण बनाएं, क्योंकि यहाँ बताइए कि शिक्षा के लिए एआई के पास क्या है। संस्थाओं को पसंद हो या ना हो, हर सीखने वाला बुद्धि तक पहुँचने में सक्षम होगा। सवाल यह होगा कि वे इसके साथ क्या करते हैं। और जो संस्थाएं बचेंगी वे नहीं होंगी जो लोगों को टेस्ट पास करना सिखाती हैं, वे होंगी जो लोगों को उस तरह का इंसान बनना सिखाती हैं जो शक्तिशाली उपकरणों को पकड़ सकता है बिना उनसे नष्ट हुए। वह व्यक्ति जो असफल हो सकता है, ठीक हो सकता है और फिर से बना सकता है,
वह व्यक्ति जो सार्थक समस्याओं को चुन सकता है, वह व्यक्ति जो बुद्धि को प्रभाव में बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि बस एक डिग्री ले लो और तुम ठीक रहोगे, तो सुनिए वे वास्तव में क्या कह रहे हैं। पुराने नक्शे का पालन करो, लेकिन भूभाग बदल गया है और एक ऐसी दुनिया में जहां मशीन तुरंत जवाब जनरेट कर सकती है, दुर्लभ चीज जानकारी नहीं है, वह दिशा है, उसका स्वाद है, उसका साहस है। और अगर आप यह जांचना चाहते हैं कि आप भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं या अतीत से चिपके हुए हैं, तो आज रात खुद से यह पूछें, अगर एआई आपको कुछ भी सिखा सकता है, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी समझा सकता है, तो आप क्या बनना चुनेंगे? क्योंकि आपका जो भी जवाब है वही आपका वास्तविक पाठ्यक्रम है। तभी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।